एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। आज के इस वीडियो में मैं अपने घर के सारे फाइनेंशियल नंबर्स शेयर करूंगी ए टू जेड। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि इस घर की कीमत कितनी है। तो इस घर का जो प्राइस है वो है 1,10,000 कैनेडियन डॉलर्स। और अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो मैं इंडियन करेंसी में 55 में कन्वर्ट करती हूँ, तो उस हिसाब से इस घर की कीमत है 5.5 करोड़ रुपए। और अगर मैं एक ओवरऑल रेफरेंस के लिए, जो हमारा घर है वो डिटैच घर है, यानी हम किसी के साथ कोई दीवार शेयर नहीं करते। और जो लोकेशन है वो मिसिसागा है। मिसिसागा टोरंटो का एक सबर्ब है। और अगर हमें डाउनटाउन टोरंटो जाना हो तो हमें गाड़ी में कुछ लगते हैं 30 से 35 मिनट, अगर रश ना हो विदाउट ट्रैफिक। और ट्रेन में लगते हैं कुछ 40 से 45 मिनट। तो अगर मैं रेफरेंस दूँ तो दिल्ली से नोएडा जितना। और जो जगह है इस घर की वो है 2000 स्क्वायर फीट। और इस घर में है 4 कमरे, नीचे फैमिली रूम, लिविंग रूम, किचन, बैकयार्ड, डबल कार गैराज, उसमें 2 कार गैराज में खड़ी हो सकती हैं, ड्राइववे में 4 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। तो ये है एक मोटा मोटा ओवरव्यू। लेकिन अगर आप और देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपना घर का होम टूर डाला है, आप वो देख सकते हैं। तो बैक टू नंबर्स, जैसे कि मैंने बोला तो इस घर की कीमत है वो है $1,10,000। जो हमने डाउन पेमेंट करी वो हमने करी 20% की, जो $202,000। और बाकी जो 80% था वो बैंक से लोन था। और अगर हमें और डिटेल में आपको नंबर जानने हैं तो गिव मी 1 सेकेंड। आपकी हेल्प चाहिए फाइनेंशियल नंबर्स जानने में। कौन से? हमें हमारे घर लेने में क्या क्या कॉस्ट पड़ी, टोटल कॉस्ट हमारी क्या क्या थी। तो ये स्टेटमेंट हमें हमारी लॉयर से मिली। तो जो घर का प्राइस था वो था $1,10,000। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी टैक्सेस की बात करें तो सिंस हम दिसंबर में मूव हुए थे तो जो मेजॉरिटी साल का टैक्स था वो सेलर ने ही पे किया। हमें सिर्फ 20 डेज़ का ही प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ा। तो पूरी एडजस्टमेंट के बाद जो अमाउंट हमें पे करनी थी वो थी $327। जो $40,000 की अमाउंट है ये डिपॉजिट है, जब हमारी ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई तब हमने किया सेलर्स को। तो ये पूरी एडजस्टमेंट के बाद जो अमाउंट हमें क्लोजिंग डे पे करनी थी वो थी $9,70,327। तो ये तो थी टोटल कॉस्ट घर की। घर की कॉस्ट 1,10,000 और टैक्सेस 327, टोटल 1,10,327। अब बात करते हैं बाकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की। तो जो हमने अभी डिस्कस किया, जो हमें क्लोजिंग में पे करना था वो था $9,70,317। जो लैंड ट्रांसफ़र फ़ीस थी जब भी घर खरीदे या बेचे तो वो वाला जो टैक्स था वो था $12,675। हमारी लॉयर की फ़ीस थी $1,350। और उसके बाद जो इंश्योरेंस थी जो घर के टाइटल से रिलेटेड थी वो थी $672। और जो बाकी की एडजस्टमेंट थी वो थी $109, जो हमें हमारी लॉयर ने क्रेडिट देना था। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में जो बैंक ने हमें पे करना था वो था 8,08,000, लेकिन बैंक ने $300 फाइल फीस चार्ज कर ली। उसके बाद जो हमें अपनी पॉकेट से देने थे वो थे 1,77,425। तो हमने 40,000 पहले जमा करवाया था। तो जो टोटल कुल हमने अपनी पॉकेट से दिया वो था 2,17,425। तो ये तो था हमारे घर खरीदने की टोटल कॉस्ट। अब मंथली खर्चे में क्या क्या आता है? मॉर्गेज, टैक्स और यूटिलिटी बिल्स। और इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा किसका होता है? मॉर्गेज। आपके पास उसकी डिटेल्स हैं? एक सेकेंड। ओके। तो जब आपके सामने है वो है बैंक की तरफ से लोन कंफर्मेशन लेटर। तो जो हमारी लोन अमाउंट है वो है 8,08,000 और जो हमारी मंथली पेमेंट है वो है 2,821। और कोई खर्चा आता है? हाँ, बिजली, पानी, गैस। गैस में क्या क्या आता है? तो अभी मुझे
10 मिनट लगा के पूरा समझाया गया है। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाटर टैंक है, या मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ये हमारा गीज़र है। जैसे इंडिया में हमारे बाथरूम में गीज़र होते थे, यहाँ पे ये सेंट्रलाइज्ड गीज़र है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी टूटियाँ हैं उसमें गर्म पानी आता ही है, गर्म पानी या ठंडे पानी की ऑप्शन होती है। तो ये वाली जो पाइप है ये ठंडे पानी की पाइप है, ये वाली जो पाइप है गर्म पानी की पाइप है, और ये गैस के थ्रू होता है। बेसिकली नीचे एक बर्नर लगा हुआ है जिससे पानी गर्म होता है। तो एक तो इसमें गैस यूज़ होती है, और एक ये जो आप देख रहे हो, पता नहीं मुझे देख के इसको थोड़ा सा डर लगता है। तो ये जो है ये फर्नेस है। तो बेसिकली फर्नेस यहाँ के घरों में जो पूरी हीट आती है वो यहाँ से आती है, और ये इसमें भी गैस यूज़ होती है। तो पूरे कमरों में वेंट लगे हुए हैं छोटे छोटे जहाँ से गर्म हवा आती है, तो वो इसके थ्रू आती है। तो दो ये मेन चीज़ें हैं जिसमें गैस यूज़ होती है, और जो तीसरी चीज़ जिसमें गैस यूज़ होती है ऊपर चलते हैं उसके लिए। और जो अगली चीज़ जिसमें गैस यूज़ होती है वो होती है फायर प्लेस। और फायर प्लेस के अलावा कई घरों में जो स्टोव होते हैं वो गैस से चलते हैं, लेकिन जो हमारा वाला स्टोव है ये इलेक्ट्रिकल है। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को गैस वाला ही सही लगता है, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। और ये है हमारा गैस का मीटर, जो पूरे घर में गैस जाती है वो यहाँ से जाती है। अगर मैं अपने गैस की बिल की बात करूं तो ये हमारा 22 दिन का बिल है, जो कि है $142। ये 8 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर है, और पूरी डिटेल बिल के अंदर ही होती है, कितना यूसेज है, कितना एस्टिमेटेड है। और इसमें जो न्यू चार्जेस है, न्यू अकाउंट चार्जेस, वो है $28। तो ऑन एन एवरेज आई बिलीव महीने का $150 के करीब खर्चा होगा गैस का। और अगर इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात करें तो वो भी 20 दिन का ही है। उसका भी जो टोटल बिल आया है वो है $66, और उसमें भी $20 की न्यू अकाउंट सेटअप की फ़ीस चार्ज की गई है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस का बिल है ये सर्दियों और गर्मियों में फ्लक्चुएट होता रहता है। सर्दियों में गैस का ज़्यादा आता है, गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है। और ये है पानी का मीटर। यहाँ से अगर कोई भी घर की अगर टूटी कभी लीक करे तो ये यहाँ मेन पॉइंट से बंद कर दो। ये मीटर पूरी यूसेज बताता है कि आपका कितना यूसेज है। टू बी वेरी ऑनेस्ट पूरे महीने हो गए इस घर में रहते हैं, लेकिन ये मैंने आज देखा और इन चीज़ों का मुझे पता ही नहीं। तो अगर हम सारे मंथली खर्चों को समराइज़ करें तो जो सबसे बड़ी अमाउंट आती है वो है हमारी मंथली मॉर्गेज, जो कि है 2821। उसके बाद है प्रॉपर्टी टैक्सेस। जो 2020 के प्रॉपर्टी टैक्सेस थे वो थे 4800 पूरे साल के। इस साल के अभी हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं आई, बट हमने अप्रॉक्सीमेटली लिया है 5000 या 5500 पूरे साल के, तो अकॉर्डिंगली 450 पर मंथ। गैस है 150, इलेक्ट्रिसिटी हमारा 100, और उसके बाद जो वाटर है उसका बिल हमारे पास अभी नहीं है, बट हमें अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है कुछ 75 के करीब। और जो लास्ट खर्चा है वो है इंटरनेट का। इंटरनेट की हमें बहुत अच्छी डील मिल गई, तो इसलिए सिर्फ $40 पे करने पड़ते हैं मंथ के। तो इन सब का अगर हम टोटल करें तो बनते हैं 3636, और इंडियन करेंसी में इसकी कीमत हो जाती है 2 लाख रुपये। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। बाय।